नमस्कार, मैं मेघराज यादव हमारे YouTube चैनल फ्रीडम वॉइस पर आपका स्वागत करता हूं। द लेजेंड लीडर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। मैं आज बात करूंगा आधुनिक क्रिकेट के नए नायक की। उस शख्स का नाम है जय अमित शाह। कई सालों से देश के ताकतवर लीडर अमित शाह के बेटा होने के कारण वह चर्चा में था, लेकिन इस बार चर्चा में है वह अपने नेतृत्व क्षमताओं को लेकर। जो क्रिकेट की पिच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बंधक मानी जाती थी, वह क्रिकेट की पिच वहां से आज़ाद होकर कहीं दौर आगे चली आई है। उस विश्व क्रिकेट का नेतृत्व करेगा जय शाह। विश्व क्रिकेट को नया जीवन दान देने में भारत के दो नायकों का योगदान है। मैं दोनों की चर्चा करूंगा। पहले उस शख्स की चर्चा कर लेते हैं जिसने विश्व क्रिकेट की काया पलट कर रख दी। उस शख्सियत का नाम है ललित मोदी। आज के आधुनिक दौर में दूसरे खेलों के सामने क्रिकेट के हालात शरणार्थी के तौर पर थे। खेलों के आधुनिकता के दौर में फुटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल जैसे महंगे खेलों के सामने क्रिकेट को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया था। फिर ललित मोदी आए, क्रिकेट की सबसे महंगी और लोकप्रिय क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग लेकर। उसके बाद जो विश्व क्रिकेट ने दुनिया में बदलाव देखा, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो या गली में खेलने वाले क्रिकेटरों को करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। ललित मोदी अपने छोटे से शानदार करियर में ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचाने गए। विश्व क्रिकेट की ताकतवर शख्सियतों में शामिल रहे। क्रिकेट से प्रेरणा लेकर दूसरे खेलों में भी प्रोफेशनल लोगों ने दस्तक दी। कबड्डी हो, कुश्ती हो, फुटबॉल हो, जैसे परंपरागत खेलों के खिलाड़ियों को भी पहली बार भारत में करोड़ों रुपए में फीस के तौर पर मिलने लगे। भारत में महिला क्रिकेट को नया जीवन दान मिला। विश्व क्रिकेट में आए बदलाव को लेकर ललित मोदी के करिश्माई नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। अब शुरुआत करते हैं जय शाह के क्रिकेट सफर से। जय शाह देश की विराट राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक विरासत का वारिस होना वरदान ही साबित नहीं होता। कई बार कई नकारात्मक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जय शाह पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिनका ताल्लुक राजनीतिक परिवार से था। इससे पहले और वर्तमान में भी 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक परिवार के सदस्यों का खेल संघों पर काबिज है। बहुत लंबी लिस्ट है। शरद पवार, राजीव शुक्ला, फारूक अब्दुल्ला, माधवराव सिंधिया, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, कांग्रेस के सुरेश कलमाडी जिन्होंने खेलों का मां घोटाला किया, राजीव शुक्ला। बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन देश के विशेष वर्ग और एक समान विचारधारा के राजनीतिक दलों को तकलीफ रही सिर्फ जय शाह से। जय शाह के खिलाफ पिछले कई सालों से दुष्प्रचार किया गया। इस तरह का व्यवहार किया गया मानो क्रिकेट का सचिव नहीं होकर कोई वैश्विक आतंकवादी हो। जय शाह के हिस्से में प्रोत्साहन की जगह आलोचना आई, वह भी निम्न स्तर की। जय शाह को अपने सकारात्मक नेतृत्व के कारण प्रशंसा वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। क्या अमित शाह का पुत्र होना कोई जुर्म है? लगातार 3 सालों तक राजनीतिक दलों द्वारा जय शाह के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक दुष्प्रचार किया गया। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह जय शाह के नेतृत्व को नकारा गया, आलोचनाएं की गई। लेकिन इस नौजवान का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं, मैदान में डटा रहा। जो बीसीसीआई में बड़े फैसले लंबे समय तक लंबित थे, उनका तुरंत समाधान होने लगा। देश के तमाम खिलाड़ियों के साथ एक प्रशासक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह दोस्ताना व्यवहार होने लगा। क्रिकेट के कोच की नियुक्ति हो या देश के क्रिकेट कप्तान की क्रिकेट के हक में होने लगी। देश की तमाम आलोचना और क्रिकेट विशेषज्ञों की राय को दरकिनार करते हुए भारत ने वनडे और T20 की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर दी। इसमें जय शाह का सबसे बड़ा योगदान रहा। जो क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट की आत्मा कहे जाने वाले घरेलू क्रिकेट की सरताज दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी से दूरी बनाने लग गए थे। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी खेलने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को शर्म महसूस होने लग गई थी। जिस क्रिकेट ने उनको बनाया उसी से दूर भागने लग गए थे। जय शाह ने इस मामले पर अपना कड़ा रुख अपनाया और भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार को कतार में लगाकर घरेलू क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दौलत का पहाड़ तो खड़ा कर लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल भी सही जगह हो, यह जरूरी था। ये नौजवान जय शाह ही था जिसने महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटरों के समान मैच पेश देने का फैसला किया।
इसका नतीजा है आज महिला क्रिकेट में भी लड़कियां घरों से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक पहुंच रही है। पूर्व क्रिकेटरों की पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी की गई, परिणाम आया वह सबके सामने था। भारत ने क्रिकेट में एक बार फिर अपना परचम लहराया। वनडे विश्व कप में भारत ने फाइनल तक का सफर किया और T20 विश्व कप में भारत ने ताज अपने नाम किया। इसके पीछे क्रिकेट हित में जायसवाल द्वारा लिए गए आक्रामक फैसले ही थे। जो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बंधक मानी जाती थी, उस क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान की बादशाहत कायम की। जैसा हिंदुस्तान के क्रिकेट हितों के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर हावी रहे, जैसा यही नहीं रुके, जैसा कि प्रशासनिक क्षमताओं का लौहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को भी मानना पड़ा। भारत के दूसरे ऐसे क्रिकेट प्रशासक हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व की बादशाहत विश्व क्रिकेट में कायम की है। इससे पहले ICC क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया रह चुके हैं, जिस जैसा को अमित शाह का बेटा कहकर ट्रोल किया जा रहा था। अब परिस्थितियां इस तरह बन गई है, विश्व स्तर पर अमित शाह जी जैसा के पिताजी के रूप में पहचाने जाएंगे। उम्मीद करते हैं जैसा के नेतृत्व में क्रिकेट का शोर फुटबॉल के समान हो। विश्व क्रिकेट और जैसा को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सकारात्मक प्रयास का सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।